Hello students, how are you? In my previous video of standard 4 in EVS lesson number 5 birds and their nest, I explained about why do birds build nest. इस लेसन के पिछले वीडियो में मैंने आपको बर्ड्स नेस्ट क्यों बनाते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन किया था. Now in today's video I am explaining about different types of nest. आज के वीडियो में मैं बर्ड्स के अलग अलग तरह के नेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी. लिसन केयरफुली. A cavity nest is a hollow opening in the trunk of a tree. A woodpecker makes this nest. एक कैविटी नेस्ट, कैविटी होता है खोखला, तो एक खोखला जो नेस्ट होता है, घोंसला होता है, वो एक खोखली जगह होती है किसी भी बड़े पेड़ में एक तने में बनाया हुआ रहता है. और ये कोटर कौन बनाते हैं? वुडपेकर. वुडपेकर कटफोड़वा, कटफोड़वा का मतलब है काट मीन्स लकड़ी, लकड़ी को जो फोड़ता है. तो जो कटफोड़वा बर्ड्स होते हैं वो बड़े बड़े पेड़ों के तनों में खोखला करके उसमें एक होल बना देते हैं और उसी में रहते हैं. वो नेस्ट को कैविटी नेस्ट बोला जाता है. सेकेंड इज ए कप नेस्ट इज ए कप शेप्ड. कप नेस्ट कप के आकार का, प्याली के आकार का होता है. इट इज कोर्स फ्रॉम द आउटसाइड बट सॉफ्ट इनसाइड. यह बाहर से तो कठोर होता है बहुत, लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है. स्पैरोज मेक दिस नेस्ट. जो स्पैरोज होते हैं, छोटी छोटी गोरैया चिड़िया जो होती है, वो ये घोंसला बनाती है. ए पेंडुलम नेस्ट इज बिल्ट फ्रॉम मॉसेस, grasses and small twigs. It is sack-like in shape. Weaver birds build this nest. पेंडुलम नेस्ट, पेंडुलम देखते हैं आप, जो लंबा सा होता है, ये वॉचेस में बड़े बड़े दीवार घड़ियों में लगा रहता है, जो हिलते डुलते रहता है. तो पेंडुलम नेस्ट उसी आकार में होता है. ये छोटे छोटे घास फूस, छोटी छोटी टहनियों से बना होता है. ये बोरी के शेप में होता है, लंबा. और वीवर बर्ड जो बुनकर चिड़िया होती है, ये इसे बुनकर बनाती है. ए प्लेटफॉर्म नेस्ट इज फ्लैट. प्लेटफॉर्म नेस्ट बिल्कुल सपाट होता है. इट इज मोस्टली फाउंड ऑन डेड ट्रीज. यह ज़्यादातर वैसे पेड़ों पर पाया जाता है जो पेड़ ख़त्म हो चुके होते हैं, जिनमें फूल पत्ते सब कुछ नहीं होता है, मरे हुए पेड़ों पर होता है, जिनके सिर्फ तने और शाखाएं ही रहती हैं. क्रोज, रेवन्स, पिजन्स एंड डोव्स बिल्ड सच ए नेस्ट. और ऐसे पेड़ों को कौवे, रेवन, पिजन्स और पंडुक जो होते हैं वो बनाते हैं. ए स्फेरिकल नेस्ट इज ग्लोब और बॉल शेप्ड. स्फेरिकल नेस्ट ग्लोब शेप में होता है, गोलाकार होता है, या गेंद के समान होता है. इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ ग्रास. यह ज़्यादातर घास से बना होता है. रेन्स मेक दिस नेस्ट. रेन नाम की जो पक्षी होती है वो इस तरह के नेस्ट को बनाती है. बुलबुल यूजेस ड्राई ग्रास टू बिल्ड इट्स नेस्ट इन हेजेस एंड बुशेस. बुलबुल एक तरह की पक्षी होती है, गाने वाली, बहुत इसकी आवाज़ सुरीली होती है. वो सूखे घासों का इस्तेमाल करती है, जो छोटे छोटे बुशेस, झाड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर अपना घर बनाने के लिए. द नेस्ट इज लाइक ए डीप कप विच प्रिवेंट्स द एग्स एंड बेबी बर्ड्स फ्रॉम फॉलिंग डाउन. बुलबुल का जो घोंसला होता है वो बिल्कुल गहरे कप की तरह होता है, जिससे कि उसके अंडे और जो बच्चे हैं वो गिरने से बचते हैं. टेलर बर्ड बिल्ड्स इट्स नेस्ट बाय सीइंग 2 or 3 लार्ज लीव्स टुगेदर. टेलर बर्ड जो है वो अपना घोंसला बनाती है 2 या 3 बड़े बड़े पत्तों को आपस में सिलकर. कैसे सिलती होंगी? अपने चोंच से. It uses its sharp beak like a needle to sew and join the leaves with bits of straw or thread. तो वो क्या करती है? अपनी लंबी और पैनी चोंच का इस्तेमाल करती है, सुई की तरह दोनों पत्तों में आपस में छेद कर देती है, होल कर देती है, और स्ट्रॉस जो लंबी घास फूस होते हैं या फिर कोई धागे लेकर आती है और उससे उनको सिल देती है, जैसे हम सिलते हैं.
It makes its nest cozy by filling it with cotton, wool and soft grass. देखिए वो अपने घोंसले को बिल्कुल कोजी आरामदायक बना देती है। कैसे बनाती है? उसके अंदर कॉटन, रुई, ऊन या फिर जो बहुत ही मुलायम घास है उसको लेकर उस पर बिछा देती है घोंसले के अंदर। The nest hangs on a tree branch and swings gently in the breeze. तो इसका जो टेलर बर्ड का जो नेस्ट होता है ये हवा में लटकता रहता है पेड़ की डाली पर, और जब भी हल्की हवा भी चलती है तो झूले की तरह झूलते रहता है। The woodpecker uses its sharp beak to peck the trunk of the tree and cut a hole. जो woodpecker होता है कठफोड़वा, वो अपने पैने चोंच का इस्तेमाल करके पेड़ों के तनों में एक होल कर देता है। It keeps cutting deeper and deeper till it makes a hollow in the tree. और वह उसे अंदर तक तब तक काटते रहता है जब तक कि वो अंदर बहुत गहरा उसमें होल न कर दे। It makes its nest warm by lining it with fine chips of wood. और वो भी अपने घोंसले को गर्म रखता है जो चिप्स है, लकड़ियों के पतले पतले टुकड़े हैं उनको चारों तरफ से सजाकर खड़ा करके। Partridge and ducks make their nest in the ground. पार्ट्रिज और जो डक्स होती हैं बतख, वो अपने घोंसले बनाती है कहाँ पर? ज़मीन के अंदर। They dig a hollow in the ground and line it with straw and leaves. वो एक गड्ढा बनाती है ज़मीन के अंदर और उसमें घास फूस और पत्तों से उसे उसमें बिछा देती हैं। They make their nest at a place surrounded by bushes or tall grass so that it is not easily seen. ये अपना घोंसला झाड़ियों से घिरे हुए या लंबी घासों से घिरे हुए ऐसी जगह पर बनाती है कि वो आसानी से नहीं दिख पाए। Vultures make big nest on tall trees with sticks. जो वल्चर्स होते हैं गिद्ध, ये बहुत ही लंबे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं और लंबी लंबी पतली पतली छड़ियों से। The nest of vulture looks like a shallow cup. जो वल्चर का घोंसला होता है वो भी एक शैलो गहरे कप के आकार का दिखता है। Now the last nest about penguins. Penguins do not work hard to make a nest. Penguins देखें आपने, ये ज़्यादातर बहुत ही कोल्डर रीजन्स में मिलते हैं। ये उड़ते नहीं हैं, ये सिर्फ पैरों पर चलते हैं। ये फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, तो ये इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है घर बनाने के लिए। They collect stones and pebbles to make a nest on the ground. ये घर बनाने के लिए छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर को जमा करते हैं। The female lays a single egg and leaves for the host to feed. जो फीमेल होती है, जो मादा पेंगुइन होती है, वो सिर्फ एक अंडा देती है और अपने मेल पार्टनर के लिए उसे छोड़ देती है। Meanwhile, the male penguin takes care of the egg by keeping it on the top of his feet. और जो मेल पेंगुइन होता है वो उस अंडे की देखभाल करता है। कहाँ रखकर? अपने पैरों पर रखकर, पैरों के पास रखकर उस अंडे को वो गर्म रखता है। It has special fold of skins on its belly that covers the eggs and keep it safe and warm. जो मेल पेंगुइन होते हैं उनके चमड़ी पर स्पेशल फोल्ड्स होते हैं, चमड़ी की परत होती है उसके पेट पर, जिससे कि वो अंडे को ढक लेता है और उसको सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है और उसे गर्म रखता है। It stays in this position like a living nest. तो वो with an egg on its feet for the next many days, और अगले बहुत दिनों तक वो उसी